कुछ समय बीता, गुरुदेव भगवान को सादर बुलाया गया और बालकों का चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। बाल उतरा, ठाकुर तो मंत्र से ही उनके बाल अंतस्थ हो गए, शिखा मात्र रह गई। ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा भेंट की गई। अब सरकार थोड़ा दौड़ने लगे, खेलने लगे। आहा, कितने भाग्यशाली हैं अवधवासी कि सरकार का खेल दर्शन कर रहे हैं। हम लोग जिन भावों का कथा में स्मरण करके आनंदमय हो रहे हैं, उन भावों का, उत्सवों का, लीला खेल का दर्शन अवधवासियों को हुआ होगा। वो कितने भाग्यशाली रहे होंगे कि भगवान के उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। माँ कुछ खिला रही हैं, बच्चे बैठ के खाते नहीं, बच्चे एक स्थान पर बैठते नहीं, बच्चे आ भर जाएं, अरे कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, खेलते ही रहते हैं। बैठाइए भी नहीं, चलने दीजिए। बच्चे एक दिन में कम से कम 3 किलोमीटर चल जाते हैं, घर में ही रहेंगे तब भी चल जाएंगे, दिन भर उठा पटक लगाए रहते हैं। इसी से उनको भूख भी लगती है, इसी से उनको चैन भी आता, निद्रा भी आती है। बाल मन माँ भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक चलहि परा। याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं, निगमनेति शिवयंतन पाताहि धरे जननी, धूसर धूर भरे तनवा, भूपति बिहसी गोद बैठा। खेलते खेलते भगवान मिट्टी में लौट गए और लटापटा बन करके भगवान जब आए मृत्तिका में, ओहो, चक्रवर्ती जी महाराज ने गोद में बैठा लिया। बाबा का यहां निर्णय है कि भोजन करत चपल चित, इत उतयव सरुपा, भाज चले किलकत मुख, दधिवोदन लपुटा। खेलते खेलते भगवान खेलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, आनंद देते हैं। कई लोग बच्चों को खिलाने के लिए डंडा लेके बैठते हैं, बैठ के खाना, गिराना नहीं। यही बचपन है, गिरने दो, उठाओ, हाँ गिरने दो। कई बड़े लोग गिरा देते हैं भैया, पूरा कपड़ा खराब कर लेते हैं, वो तो बच्चे हैं। ये रस है, हो बचपन का रस है, मुझे बहुत आनंद होता है बच्चों की लीलाएं देखकर। क्या ये तो ठाकुर हमारे कितने धूरी वस्त्र से कैसे आनंद भाव में बैठे चक्रवर्ती जी महाराज, धूसरी धूरी भरे तन आए, भूपति बिहस गोद। कैसी लीला! नंद बाबा यशोदा मैया को कितने जन्म तप करने पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। अब सोचो, तप करके जो वस्तु प्राप्त होती है उसकी हम महिमा समझते हैं, सहजता से जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसकी महिमा नहीं समझते। दिल्ली तो अलबेली नगरी है साहब, टमाटर प्याज पे सरकार गिरा देती है और सरकार बना देती है। दिल्ली है, अद्भुत है साहब, आश्चर्य होता है। मेरा एक निर्णय है, जो सामान महंगा हो
उसको और कोई छोड़े न छोड़े, भगत लोग सबसे पहले छोड़ दें। भारत में 80-90 करोड़ सनातन पंथियों में कम से कम 40 करोड़ भक्त हैं। 40 करोड़ लोग न खाएंगे, सामान ऐसे सस्ता हो जाएगा। हेलो, लेकिन हम ही नहीं बंद होते। हमने देखा है भगत लोग भी बिना प्याज के आचमन नहीं करते। ये क्या है? नाम रखें उसका राम लड्डू। ये लो, कमाल है भाई। भक्त को वह वस्तु कदापि नहीं प्राप्त करनी चाहिए जिसमें दुर्वास भरी हो। प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुबासा, जिसमें सुबास हो वो पाना चाहिए। सरकार को भोग लगेगा, दुर्वास भोग लगेगा नहीं पाना, निषेध करना चाहिए। अब उस कारण में हम नहीं जाएंगे, कारण बड़ा कठोर है, इतना समझना चाहिए। सरकार हमारे बड़े हुए। अब सरजू जी के तट खेलने जाने का आग्रह किया प्रभु ने भैया लोगों के साथ। माने मनाया, लाला मान गए। 2 बात बने, संदेश है राम कथा का। 2 बात बने। पहली बात, हमसे श्रेष्ठ कुछ कहे तो हम सुनने की आदत डालें। घर में बच्चे देखते हैं तो उनको इसका अभ्यास हो जाता है। बच्चों को यह सिखाया नहीं जाए कि अपने बड़ों की बात का प्रति उत्तर नहीं देना चाहिए। हम यह स्वयं सीखें कि हमको अपने बड़ों की बात का उत्तर नहीं देना, तो हमारे बच्चे खुद अभ्यास में आ जाएंगे। हम न देंगे, हमारे न देंगे। सिखाया न जाए, रहा जाए, कहा न जाए, जिया जाए, देखकर लोगों को अभ्यास हो जाता है। ये अभ्यास पड़ जाए। हम जो रहेंगे, हम न कहेंगे तब भी बच्चे रहने लगे। रहने का अभ्यास करिए। मेरे सरकार थोड़े बड़े हुए, जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ। भये कुमार जब ही सब भ्राता, तदीनि जने गुरु पितु माता। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान महर्षि वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती जी महाराज माताओं ने जनेऊ संस्कार संपन्न कराया। ये जनेऊ क्या है? यज्ञ भगवान के सानिध्य में उपवीत माने अभिसिंचित किए गए मंत्र से जो तंतु निर्माण होता है उसका नाम है यज्ञ उपवीत, जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं। यज्ञ के द्वारा अभिसिंचित किए गए तंतु का नाम है यज्ञोपवीत। यह एक संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने के बाद अध्ययन प्रारंभ होता था। क्यों? यज्ञोपवीत धारण करके ही बालक वेद मंत्र को बोलने का अधिकार प्राप्त करता। जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया वो वेद मंत्र नहीं बोल सकता। उसको लिए क्या बोलना? तो पौराणिक मंत्र बोलना है। नहीं तो बोलने पर जो पुण्य है वह भी नष्ट होगा। संतों ने, ऋषियों ने बहुत विधि बनाई है। वो नहीं कर हो तो ये करो, करो, ना करो नहीं, करो। गुरुकुल पढ़ने गए प्रभु। संस्कार के पश्चात, यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात पढ़ने गए। गुरु गृह गए
पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या। अल्पकाल, थोड़े समय में समस्त विद्याएं अपने आप चली आई। विद्या क्या है? विद्या के दो प्रकार हैं, ये दो बहनें हैं। एक का नाम है विद्या, एक का नाम है अविद्या। विद्या प्रभु के ज्ञान की ओर ले जाती है, अविद्या संसार की ओर ले जाती है। संसार के सामान के एकत्रीकरण में जो लगा है वो अविद्या से लदा हुआ है, और परमार्थ में जो लगा है वो विद्या संपन्न है। विद्या विनय प्रदान करे, विद्या ददाति विनयम। मेरे प्रभु का शील दर्शन योग्य है। हाँ, आप दर्शन करेंगे, भाव बना तो सुनाऊंगा, बहुत दिन से सुनाया नहीं। भगवान परशुराम और प्रभु का संवाद। परशुराम जी महाराज परसा भांज रहे हैं, लेकिन भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े। भगवान को आवेश नहीं आता, प्रभु को आवेश नहीं आता, देख रहे, हाथ जोड़े खड़े। विप्रवंश के 80 प्रभुताई। परशुराम जी महाराज बोले, तुम हमको हल्का ब्राह्मण न समझना, हम ऐसे वैसे पंडित नहीं हैं। ले, हो गया काम, मारूंगा। ब्राह्मण का धर्म नहीं है, व्यवहार नहीं है। विद्या विनय प्रदान करती है, लिखा है। सरल है, सुष्ट है। वर्षहि मेघ भूमि नियराये, जथा न वही बुध विद्या। आकाश नहीं, मेघ। आप जब कभी जहाज में चढ़ेंगे ना, तो बादलों की 3 श्रृंखला होती है। नारायण, पहली, दूसरी, तीसरी। और तीसरी को पार करके हो सकता है ऊपर और जाए तो चौथी भी हो, पांचवी भी हो, छठी भी हो। तीसरी को पार करके तब विमान सहजता से चलता रहता है। जैसे जैसे जल का संघात बढ़ेगा वाष्प के साथ में, वो मेघ जल वृष्टि करने लगते हैं। इसीलिए यज्ञ करना अनिवार्य किया गया है। यज्ञ के धूम से और समुद्र नारायण के द्वारा लिए गए जल में ओस बूंदों के संघात से बादल बनता है जो वृष्टि करता है। पहले ऋषि मुनि यज्ञ बहुत करते थे, बहुत होता था। साधु संत लोग भी यज्ञ की भी बड़ी प्रामाणिकता रखते थे। अब तो ऐसा लोकाचार हो गया है, कथा हो तो मुख यज्ञ, भंडारा कराओ। अरे भाई, मुख यज्ञ भी तभी हो पाएगा जब मेघ की वृष्टि होगी। वृष्टि न होगी तो यहां भी सूखा पड़ जाएगा। इसलिए कथा भी हो तो कम से कम 1 कुंटल 2 कुंटल दिव्य सामग्री बनाकर यज्ञ आहुति अवश्य किया करिए। घर में ही किया करो, थोड़ा तो हो भाई। यज्ञ नारायण की सेवा होगी। गीता जी में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी ने यज्ञ बनाया, प्रजा को कहा आप लोग यज्ञ करना, देवता संतुष्ट होंगे और आपको जल वृष्टि करके अन्न प्रदान करेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे अद्भुत हैं ना कि सारी योजना अपने लिए बनाते हैं, दूसरे के लिए तो कुछ बनाते ही नहीं। घूमते फिरते हमारा चिंता नहीं होता है, ये काम होगा तो इससे हमारा क्या होगा। हमारा उसी में शामिल है, जब सबका होगा उसी में हमारा भी होगा। ये चिंतन करना चाहिए, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे। हम भी सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे
भद्राणि पश्यन्तु, सब मंगल दर्शन करेगा तो सबका मंगल हो जाएगा। हमारे सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में अपने लिए चिंतन ऋषि कभी नहीं करता। मेरा क्या होगा? ऋषि लोग तप करके अपने लिए देते हैं, समाज को देते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस की रचना की, बाबा शिव का प्रसाद बताया तो अपने लिए किया, समाज के लिए। भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने 18 पुराण 18 उप पुराण लिख दिया अपने लिए, समाज के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कितना कठोर श्रम किया उस अवतार में, द्वापर में, अपने लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान राम ने मंगल यात्रा स्वीकार की, वन की, अपने लिए नहीं, हमारा आपका मंगल हो, धरती का भार उतरे, आसुरी संपत्ति समाप्त हो, इसलिए भगवान ने वन यात्रा की अपने लिए। घर का पिता 24 घंटे तपस्या करके सामग्री एकत्र करता है केवल अपने लिए। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? 2 रोटी, थोड़ा चावल, साग, हो गया काम पूरा। लेकिन पिता पूरे परिवार के लिए तपता है, सबके लिए तपता है, दिन रात अहरनिश तपस्या करता है। यह बात हमारे में है, हमको भी तपना।